ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वस्य लोकस्य योऽयम् आत्मा तद्वेदाद् ब्रह्मणः प्रसिद्धि। ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा, इस पर प्रश्न हुआ था। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म प्रसिद्ध है। तो किसी ने कहा कि तत्पद के रूप में प्रसिद्ध हो, लेकिन त्वम के रूप में प्रसिद्ध है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि त्वम पदार्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। सभी लोगों की ये आत्मा है। सर्वस्य लोकस्य यम आत्मा तद अभेदाद ब्रह्मणः प्रसिद्धि। उससे अभिन्न होकर ब्रह्म की प्रसिद्धि है। आगे देखिए, ननु आत्मनः प्रसिद्धि ही का इत्यतः आह। आत्मा की ये क्या प्रसिद्धि है, मतलब कैसे प्रसिद्ध है। सर्वो ही आत्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहम अस्मि इति। सभी को आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। कैसे होता है? अहम अस्मि करके। कोई ऐसा नहीं कहता नाहम अस्मि, अहम अस्मि मैं हूं। तो कोई कहे भले नहीं, लेकिन ये अनुभूति सतत रहती है। टीका, अहम अस्मि इति न प्रत्येति इति न, किंतु प्रत्येति एव। अहम अस्मि इति न प्रत्येति इति न, मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? प्रत्येति एव, अवधारण करके कहते हैं कि अनुभूति होती ही है। सैव सच्चिदानंद सच्चिद आत्मनः प्रसिद्धिरित्यर्थः। यही सच्चिद आत्मा की प्रसिद्धि है। आत्मा सदरूप से और चिद रूप से भान होता है। आत्मनः कुतः सत्ता इति शून्यमतम आशंक्य आह। कोई कहेगा आत्मा, आप कह रहे हो सच्चिद रूप, सत्ता है ही नहीं आत्मा में, आत्मा तो शून्य है। सत्ता, हमारे सत्ता, हाँ सत्तेति का अर्थ है सत्ता इति। तो एक तकार आप लोग डाल लीजिए। सता तो सत का तृतीया हो जाएगा। सत्ता ठीक है, वहां हिंदी देते हैं, उसमें देखो कुछ दिया है, लेकिन वो टीका का नहीं होगा। ठीक है, सत्ता कर दीजिए। कुतः सत्ता इति शून्यमतम आशंक्य आह। यदि ही नात्मा अस्तित्व प्रसिद्धि ही स्यात् सर्वो लोको नाहम अस्मि इति प्रतीयात्। यदि ही न आत्म अस्तित्व प्रसिद्धि ही स्यात्, अगर आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि अगर नहीं होती तो सभी लोग अनुभव कैसे करते? सर्वो लोको नाहम अस्मि, मैं नहीं हूं। घटो नास्ति, पटो नास्ति, इदम नास्ति, नास्ति प्रकार से अनुभव होता। अगर आत्मा नास्ति होता मतलब शून्य होता, लेकिन आत्मा शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सब प्रतीति अस्ति अस्ति अस्मि इस प्रकार से होती है। लेकिन इतना ज्ञान मात्र आवरण की निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।
ये हमेशा जोड़ देना साथ में। आत्मा की प्रतीति तो है, लेकिन इतने ज्ञान मात्र से अज्ञान के आवरण की निवृत्ति नहीं होगी। टीका में आत्मनः शून्यस्य प्रतीतौ अहम नास्मि इति लोको जानीयात्। अगर आत्मा शून्य होता तो शून्यस्य आत्मनः प्रतीतौ सत्याम अहम नास्मि इति लोको जानीयात्, तो लोग उसका ज्ञान कैसे करते? अहम नास्मि, इदम नास्मि, इस प्रकार से। लेकिन विपरीत रूप से प्रतीति होती है, लोकस्तु अहमस्मि इति जानाति, तस्माद आत्मनो अस्तित्व प्रसिद्धिर इत्यर्थः। इसलिए क्योंकि लोग आत्मा को अस्मि, अहम को अस्मि रूप से जानते हैं, इसलिए आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि हो गई। आत्म इसमें कोई अधिक आवश्यकता नहीं है, ये सरल है बिल्कुल ये सब अंश। आत्म प्रसिद्धौ अपि ब्रह्मणः किम आयातम तत्राह। ठीक है, आत्मा प्रसिद्ध है, ब्रह्म का क्या इसमें? ब्रह्म की प्रसिद्धि कैसे हो जाएगी? आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। टीका में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुते है इति भावः। आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब एक ही वस्तु के दो नाम हैं, आत्मा भी ब्रह्म भी। तो ऐसा नहीं है कि एक आत्मा है एक ब्रह्म है और साधना करके इन दोनों का ऐक्य हम बना देंगे। बनाना कुछ नहीं है, वस्तु एक ही है, उसको दो नाम दिए गए हैं। पंचकोश की उपाधि से उसी चैतन्य की संज्ञा हो जाती है आत्मा, और जगत कारणत्व रूप से, जगत कारणत्व की उपाधि से अथवा समष्टि सृष्टि के उपाधि से उसकी संज्ञा हो जाती है ब्रह्म। तो दो नाम के कारण कहीं बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वो पहले से सिद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, अथवा आत्मा की प्रसिद्धि है लेकिन ब्रह्म की प्रसिद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है। इत्यादि श्रुते है इति भावः। अयम आत्मा ब्रह्म में कुछ क्रमांक दिया है, बृहदारण्य का दिया है 2:5-19, मांडुक्य का द्वितीय मंत्र अयम आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद का ये महावाक्य माना जाता है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में तो अहम ब्रह्मास्मि है ही, तो इसलिए इसको मांडुक्य में अथर्ववेद का महावाक्य लिया है। उसको भी वहां लिख लीजिए कि मांडुक्य में ये आता है ऐसे। इत्यादि श्रुते है इति भावः। प्रसिद्धि पक्षोक्तम दोषम पूर्व पक्षेण स्मारयति। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ब्रह्म प्रसिद्ध है तो उसमें कुछ दोष है। प्रसिद्धि पक्ष मतलब दो पक्ष किए थे, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध। उसमें से अप्रसिद्ध का तो वारण हो गया, अब प्रसिद्ध में कुछ दोष हैं, उसको पूर्व पक्ष बनाकर बताते हैं। प्रसिद्धि पक्षोक्तम दोषम पूर्व पक्षेण स्मारयति। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततो ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम। अगर ब्रह्म प्रसिद्ध है, यदि ब्रह्म प्रसिद्धम तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततः, यहाँ वैसे यदि तर्हि एक साथ दे दिए, ततो का अर्थ है तर्हि वास्तव में। तो ज्ञातमेव, तो अब ब्रह्म ज्ञात हो गया, ज्ञात होने से अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम, ब्रह्मणः अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम, तो फिर उसकी जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है अगर वो प्रसिद्ध ही है तो। अज्ञातत्वाभावेन विषयादि अभावात् अविचार्यत्वं प्राप्तम इत्यर्थः। अज्ञातत्व का अभाव होने से विषयादि का अभाव हो जाएगा। जो अज्ञात नहीं है तो विषय तब बनेगा, ज्ञान का विषय वो बनेगा जो अज्ञात है। जो ज्ञात है वो ज्ञान का विषय बनेगा नहीं, अथवा विचार का विषय बनेगा नहीं, वो तो
अज्ञात ही है पहले से। तो अज्ञातत्व अभावेन विषय, फिर विषय और प्रयोजन में क्या भेद बताया था पहले? कल ही बताया था कि परसों? जो अज्ञात अवस्था में विषय होता है वही ज्ञात अवस्था में प्रयोजन। जो अज्ञातत्वेन जो विषय बनेगा वही ज्ञात अवस्था में प्रयोजन हो गया। मतलब प्रयोजन क्या है? जो अज्ञात है उसी का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ, क्योंकि ज्ञान से ही प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति, तो ब्रह्म के ज्ञान से ही अगर ब्रह्म की प्राप्ति है तो ब्रह्म की प्राप्ति जो हमारा प्रयोजन है, अब वो क्या हो गया? ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म के ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो अज्ञात ब्रह्म विषय है और ज्ञात ब्रह्म प्रयोजन है। विषयादि अभावाद अविचार्यत्वम प्राप्तम इत्यर्थः। यथा दृष्टांत देकर बताते हैं। इदम रजतम इति वस्तुतः शुक्ति प्रसिद्धि तद्वत् अहम अस्मीति सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धि। इदम रजतम इति वस्तुतः शुक्ति प्रसिद्धि, जब शुक्ति में रजत का भान होता है और उसका ज्ञान इस प्रकार से होगा, इदम रजतम, तो वास्तव में वह शुक्ति ही आप देख रहे हो, तो वस्तुतः शुक्ति प्रसिद्धि। तद्वत् अहम अस्मि इति सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्येन, सत्व चैतन्य रूपात्म, सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धि। अहम अस्मि इस प्रकार से सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्य अथवा सत्व चैतन्य रूपात्म सामान्येन ब्रह्म की ही प्रसिद्धि, वस्तुतः ब्रह्मणः प्रसिद्धि। लेकिन नेयम पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा, विशेष गोचरा का प्रसिद्धि ही। आपके इसमें क्या है? विशेष गोचरा है कि नहीं? विशेष गोचरा प्रसिद्धि ही, प्रसिद्धि के साथ उसका अन्वय। इयम प्रसिद्धि ही पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा न, यह जो ब्रह्म प्रसिद्ध है वो किस रूप से प्रसिद्ध है? सत्व चैतन्य रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप से प्रसिद्ध नहीं है। उसी को जानना है। तो प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध होने से अगर आप कहोगे कि तो अभी जिज्ञास्यत्व उसमें नहीं रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से उसका भान हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से उसका भान नहीं है। कोई पहले बता रहा था थोड़े समय पहले कि वो ध्यान करते हैं उनके वहां संस्था में। मैंने कहा क्या ध्यान करते हो? अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं, ऐसे। तो मैं हूं तो बालक को भी पता है, मैं ब्रह्म हूं ये नहीं पता। मैं हूं पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अहम में जो जो भ्रांतियां हैं, अहम देहोस्मि, अहम इंद्रियवान अस्मि, अहम मनोबुद्धि अहंकारवान अस्मि, ये जो भ्रांतियां हैं, अहम कर्ता अस्मि, अहम भोक्ता अस्मि, इनको काटना है। अथवा मैं इससे संबंधी हूं, उससे मैं 16 नंबर कुटिया वाला हूं, ये इसको काटना है। ये भ्रांतियां जो हैं, इसको काटने के लिए वेदांत आया है। अहम अस्मि तो सिद्ध ही है, मैं जगत का कारण हूं, ये बुद्धि कहाँ है? मैं ही निमित्त कारण हूं, मैं ही उपादान कारण हूं, अधिष्ठान बनकर। ये बुद्धि बनानी है, इसके लिए वेदांत पढ़ते हैं। अहम अस्मि के लिए नहीं, और कोई छोटे छोटे प्रयोजन के लिए भी नहीं। वेदांत का प्रयोजन केवल ये है कि आपको बता देगा आप जगत के कारण हो। उससे बाकी जितने प्रयोजन होंगे तो बिल्कुल साधारण प्रयोजन हो जाएंगे।
प्रवचन करके कुछ प्राप्त करना, पद प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति, क्या है उसका कोई मतलब ही नहीं है। पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा न इयं प्रसिद्धि वादिनाम विवादाभाव प्रसंगात। इसका अर्थ क्या है? अगर ये प्रसिद्ध होता कि ब्रह्म पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप है तो वादियों में भिन्न मत नहीं होता। अगर ब्रह्म के पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप की प्रसिद्धि होती तो वादियों में विवाद नहीं होता। वादियों में विवाद है, इसलिए पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष की प्रतीति अथवा प्रसिद्धि नहीं है। वादी मतलब ये सब चारवाक से लेकर शून्यवाद तक सभी। नहीं शुक्तित्व विशेष दर्शने सती रजतम रंगम अन्यद्वा इति विप्रतिपत्तिरस्ति। अगर शुक्तित्व इस विशेष का दर्शन हो जाए तो इसमें रजत है अथवा रंग है, ये विप्रतिपत्ति नहीं होगी। रज्जु का रज्जुत्वेन अगर दर्शन हो गया तो अयम सर्पः, उदकधारा, दंड, माला, भूछिद्र, ये सारी विप्रतिपत्तियां नहीं होती। लेकिन वहां रज्जु का दर्शन केवल इदम रूप से हो गया, यहां कुछ है, वो क्या है उस विषय में प्रश्न है, तो विशेष का भान नहीं। इसलिए इसी प्रकार ये है दृष्टांत। दृष्टांत में अहम अस्मि ये तो भान है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये प्रश्न है। अब इसमें होता क्या है, साधारणतः जिनको वास्तव में तीव्र जिज्ञासा न हो, जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने शास्त्र पकड़ा दिया हाथ में, वो कहा श्रवण करो, तो श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जानने की इच्छा नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरी समस्या मेरी समस्या इसलिए है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। ये उन्होंने विचार से समझा नहीं है। वो किसी ने बता दिया, कहीं पुस्तक में पढ़ लिया कि आपकी सारी समस्या अविद्या के कारण। अच्छा ठीक है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आया कि अच्छा वास्तव में अविद्या के कारण मैं दुखी हूं। तो ये भेद होता है, जिन्होंने विचार करके ब्रह्म को जिज्ञास्य बनाया है और जो बिना विचारे ही केवल सुनते रहते हैं, यही भेद है। तो अगर आप विचार करोगे कि वास्तव में मैं क्यों अध्ययन कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए इससे, मैं ब्रह्म हुआ तो सुन तो लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये वास्तव में अगर हमको समझ में आ गया है कि मेरे स्वरूप का अज्ञान ही सारी समस्याओं का मूल कारण है, तो हम लग जाएंगे इसमें और अविद्या निवृत्ति भी जल्दी हो जाएगी। और अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, लगे रहो, आप अध्ययन करते रहो, कभी ना कभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा ये बताना कि ये चाह रहे हैं। ये ब्रह्म जिज्ञासा, हमको ऐसा लगता है कि ये तो हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको इसकी जिज्ञासा है कि नहीं, ये प्रश्न होता है। तो जैसे शुक्ति के विशेष दर्शन के नहीं होने पर विपरीत भावना होती है, रजतम रंगम इत्यादि। रज्जु के विशेष दर्शन नहीं होने पर सर्पादि अनेक विप्रतिपत्ति होती है। ये सारी विप्रतिपत्तियां मांडुक्य के द्वितीय अध्याय में मिथ्या तो प्रकरण में बताई है। प्राण इति प्राण विदह से लेकर बहुत सारे विकल्प करके 19वीं कारिका से लेकर आगे, वो सब ये है कि किसी ने प्राण को जगत का कारण माना, किसी ने अन्य को, काल को, किसी ने पंच महाभूत को, किसी ने देवता को, किसी ने वेद को, किसी ने कहा ये व्याकरण ही जगत का कारण है, किसी ने कर्म को, किसी ने 14 लोक को, किसी ने 3 लोक को, सब अलग अलग। कोई कहते हैं 25 तत्व, कोई 26 तत्व, कोई द्रव्य, कोई कुछ, सब गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सब भ्रांति वाले हैं। ब्रह्म को छोड़ के जितने भी मत हुए वो ऐसे ही है जैसे
ये सर्प है, ये दंड है, ये उदक धारा है, सब कुछ कुछ बताते रहते हैं। ये सब विप्रतिपत्तियां हैं। अतो विप्रतिपत्ति अन्यथानुपपत्त्या सामान्यतः प्रसिद्धावपि विशेषस्य अज्ञातत्वात् विषयादि सिद्धिः इति सिद्धान्तयति। इसलिए विप्रतिपत्ति अन्यथानुपपत्त्या, विप्रतिपत्ति की अन्यथानुपपत्ति, अगर ब्रह्म की विशेष प्रसिद्धि होती तो विप्रतिपत्ति नहीं होती। विप्रतिपत्ति अन्यथानुपपत्त्या विशेषस्य अप्रसिद्धि, विशेष रूप से ब्रह्म की प्रसिद्धि नहीं है। ये भी अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। सामान्यतः प्रसिद्धावपि विशेषस्य ज्ञातत्वात्, सामान्यतः प्रसिद्ध होने पर भी विशेष रूप से अज्ञात है। विषयादि सिद्धि ही इति सिद्धांतयति, इसलिए विषयादि की सिद्धि है, विषय प्रयोजन संबंध ये सब ठीक ही है। भाष्य में न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है, जिसके विशेष के बारे में विप्रतिपत्ति है, इसलिए जिज्ञास्यत्वम नहीं है ऐसा नहीं है। और जिज्ञासत्वम न आपन्नम, जो वस्तु बिल्कुल है नहीं उसके बारे में विप्रतिपत्ति नहीं होगी। जो वस्तु है इतना ज्ञात है, लेकिन क्या है वो ज्ञात नहीं है तो विप्रतिपत्ति होगी। ये नियम बता दिया। अब कैसी विप्रतिपत्तियां हैं वो थोड़ी बताते हैं। तो पहले एक तो शास्त्र अध्ययन का मूल प्रयोजन सिद्ध हो गया कि सच्चिद रूप से तो मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन अपरिच्छिन्न पूर्णानंद ब्रह्म रूप से मैं अपने आप को नहीं जानता। इसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो। सामान्य विशेष भाव स्वात्मनि सच्चित पूर्णादि पदवाच्य भेदात कल्पित इति मंतव्यम। कोई कहेगा कि ये ब्रह्म तो निरंश है, उसमें स्वगत भेद नहीं है, तो आपने ये कैसे कह दिया कि सच्चित वाला अंश ज्ञात है और आनंद ब्रह्म पूर्ण ये अंश अज्ञात है, ऐसे भेद कैसे कर दिया? तो यहाँ कहा सामान्य विशेष भाव है, सामान्य भाव और विशेष भाव रज्जु में तो हो सकता है, शुक्ति में हो सकता है, ब्रह्म में तो कहा स्वात्मनि सच्चित पूर्णादि पद वाच्य भेदात कल्पित है, कल्पित भेद है। क्योंकि कुछ पद से कुछ ज्ञान होता है, अन्य पद से अन्य ज्ञान होता है। तो जिस विषय के पद का ज्ञान है उसको एक अंश में रखा, और जिस पदों का ज्ञान नहीं है उनको अन्य अंश में रख के वो कल्पित भेद किया है आत्मा। वास्तव में कोई भेद नहीं है। तत्र स्थूल सूक्ष्म क्रमेण विप्रतिपत्ति ही उपन्यस्यति, विप्रतिपत्ति ही द्वितीय बहुवचन। स्थूल सूक्ष्म क्रम से विप्रतिपत्तियों को बताते हैं, उनका उपन्यास करते हैं। उपन्यास का अर्थ क्या है? उपन्यास्यति मतलब अभी उसको प्रस्तुत करते हैं। पहले देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जनाः लौकिक लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा, सबसे पहले लोकायतिक मत है। लोकायत में ठन प्रत्यय होके लोकायतिक बनेगा। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा, वो क्या कहते हैं? देह ही आत्मा है। और उसमें देह कैसा? क्योंकि मृत देह भी है और जीवित देह भी है, तो भेद तो दिख रहा है। इसलिए चैतन्य विशिष्ट देह है, लेकिन देह ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा इति प्राकृता जनाः। और लोक में ये मत सबसे प्रसिद्ध है, प्रचलित यही है।
लोकायतिक। चार्वाक का अर्थ क्या है? चारुवाचम यस्य इति चारुवाक, जो सुनने में बहुत मधुर लगता है कि हाँ मैं दे हूं। मतलब कोई अगर कहे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा मत्तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम, पुनरागमन। बहुत सुंदर लगता है कि बस खाओ पियो मौज करो। टीका में शास्त्र ज्ञान शून्य, हाँ प्राकृतः का अर्थ है ये सारे शास्त्र ज्ञान शून्य। आगे इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इत्यपरे, इंद्रिया इंद्रियाणि ही चेतना है, वही आत्मा है। लेकिन कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मैं इंद्रिय हूं, मैं चक्षुर इंद्रिय हूं, मैं श्रोत्र इंद्रिय हूं, ऐसा कोई कहता नहीं। लेकिन लोग कैसे कहेंगे? अगर पूछेगा कोई आप सुन रहे हो कि नहीं, तो क्या कहोगे? मैं सुन रहा हूं। मतलब श्रोत्र इंद्रिय से तादात्म्य करके हम बताते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ बोलते हैं स्वामी जी सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब अब हम श्रोता तो बन के बैठे हैं लेकिन श्रवण ही नहीं हो रहा है ऐसे। अथवा कोई देख नहीं पाता तो कहे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ है हम चक्षुर इंद्रिय से तादात्म्य करके अपने आप को मानते हैं ऐसे। इन सब का विस्तार सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में दिया है, हर एक पक्ष को लेकर बड़ा बड़ा। यहाँ तो बिल्कुल संक्षेप में है, इंद्रियाणि एवं चेतनानि आत्मा इति अपरे, ये भी चार्वाक का एक मत है। और जो उसके उत्तरोत्तर मत हैं वो पूर्व पूर्व मत का खंडन करते हैं। मन इति अन्य, मन आत्मा वाले जो कहेंगे इंद्रियां तो बहुत सारी हैं, इतने सारे आत्मा कैसे हो सकते हैं? इतने सारे आत्मा होंगे तो कहीं निगमन ही नहीं होगा, क्या करना है? एक इंद्रिय कहेगी ये करो, दूसरी कहेगी वो करो। मन आत्मा रखिए, मन इति अन्य। विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्येके, एक का अर्थ है अन्य। विज्ञान मात्रम क्षणिकम, अभी आगे क्षणिक विज्ञानवादी वाले वो कहेंगे सब विज्ञान 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 ही है। लेकिन कैसा है विज्ञान? क्षणिकम। इसका श्लोक याद है? हाँ, कहाँ से आरंभ? मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचारमते तु सन्तु मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः अर्थो क्षणिकावसावनुमिनो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं सकलं वैभाषिको भाषते। ये श्लोक जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए, वो द्वितीय अध्याय में ये सब आएंगे, बौद्ध मत खड़े रहेंगे पूर्व पक्ष बन के। क्षणिकमिति एके, ये कहते हैं कि पूरा जगत केवल विज्ञान मात्र है। मतलब ये एक सिद्धि है उनकी कि इतना समझ लेना कि सब विज्ञान 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 ही है। उनका हमारा मतभेद ये हो गया कि वो कहते हैं ये विज्ञान क्षणिक है, हम कहते हैं विज्ञान नित्य है, बाकी सब समान है। फिर थोड़ा थोड़ा अन्य अन्य कुछ भेद है, लेकिन वहां तक ये पहुंच गए। इतनी बुद्धि अगर बन जाए कि हमको सब विज्ञान ही समझ में आए, ये जो नाम रूप दिख रहे हैं ये आकार विज्ञान में ही भास रहा है, और वह विज्ञान मैं हूं ऐसे। विज्ञान मात्र आत्मा, ये क्षणिकमिति है। शून्यमिति अपरे, ये दूसरे माध्यमिक। योगाचार क्षणिक, शून्यम माध्यमिक इति अपरे, ये सब हो गए। अब टीका में देखिए, शून्यम वाले कहेंगे सब शून्य है, ज्यादा उसका यहाँ विचार नहीं है। वेद बाह्य मतानी उक्त्वा तार्किकादि मतम आह, ये सारे वेद बाह्य हैं। याश्च काश्च वेद बाह्या, अभी तक जितने हुए चार्वाक बौद्धादि मतम,
अस्ति इति अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे। अभी आगे तार्किक। आत्मा अस्ति मतलब नास्ति नहीं, शून्य नहीं, अस्ति। कैसा? देहादि व्यतिरिक्तः, देह से भिन्न है एक आत्मा, लेकिन वो कैसा है? संसारी कर्ता भोक्ता इति। तार्किक आदि मत से यहाँ न्याय वैशेषिक मीमांसक सबको ले लो, क्योंकि मीमांसक को अलग से नहीं बताया है यहाँ। तार्किक आदि मतम आह अस्ति अस्ति में न्याय वैशेषिक मीमांसक, वो वेद बाह्य नहीं, वो वेद वाले। और वो सभी कहते हैं कि आत्मा देह से व्यतिरिक्त है, संसारी है, कर्ता भोक्ता है। ये सभी मत सांख्य मतम आह, अब सांख्य मत कहते हैं भोक्तैव केवलम न करते त्येके, एक एक आदमी है। ये क्या कहते हैं? आत्मा केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। तो कर्ता कौन है? प्रधान। जैसे प्रकृति, गीता के 13 अध्याय में पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो पुरुषः प्रकृतिस्थः पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते, ये है भोक्ता सांख्य मत। टीका में किम आत्मा देहादि रूपः उत तद भिन्न इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन देहेन्द्रिय मनो बुद्धि शून्यानि उक्त्वा तद भिन्नो अपि कर्तृत्वादिमान नवा इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन तार्किक सांख्य पक्षौ उपन्यस्य अकर्ता अपि। यहां तक देखिए, किम आत्मा देहादि रूप है उत तद भिन्न। सबसे पहले ये प्रश्न है कि आत्मा देह है कि देह से विलक्षण है। तो विप्रतिपत्ति की कोटियां बता दी, देह इंद्रिय मन बुद्धि शून्य, ये सब बताकर तद भिन्न, आत्मा उससे भिन्न है, विलक्षण, ये सिद्ध है। मतलब हमारी बुद्धि में ये बन जाए, समझो हम अपने आप को देह मानते हैं, तो जैसे जैसे अध्ययन करते हैं कि मैं देह नहीं हूं, इसलिए देह विषयक जो भय है वो भय चला जाए। देह को लेकर बहुत भय होता है, देह को लेकर और देह के संबंध को लेकर भी, तो वो निवृत्त हो जाए। मैं देह नहीं हूं, इस ज्ञान का परिणाम यहां हमको दिख जाए। विप्रतिपत्ति कोटित्वेन देह इंद्रिय मनो बुद्धि शून्यानि, तो इन सब का निषेध। बुद्धि, अब देखिए हम अपने आप को क्षणिक विज्ञानवादी तो नहीं मानते इतने, मतलब ऐसी बुद्धि बनती नहीं, लेकिन मैं विज्ञानमय कोश हूं, ये बुद्धि बहुत मतलब अच्छी तरह रहती है। इसका भान कब होगा? विज्ञानमय कोश का अर्थ क्या है कि जहां ज्ञान है, उस समझो 10 लोग बैठे हैं, आपको कुछ प्रश्न किया गया और आप उत्तर नहीं दे पाए, आपको क्या लगता है? बहुत अपमान लगता है। क्यों लगता है? विज्ञानमय से इतना तादात्म्य है। उत्तर किसने नहीं दिया? बुद्धि ने। मैं बुद्धि हूं, लेकिन ऐसा उस समय नहीं लगता। उस समय लगता है कि अरे सबके सामने मैं उत्तर नहीं दे पाया। भंडारे में श्लोक बोलना हो और बीच में कहीं इधर उधर हो गया तो कैसा लगता है? तो ये विज्ञानमय कोश से हम सभी का बहुत तादात्म्य होता है। उस समय अगर ये बुद्धि हो जाए कि क्या है, मैं ब्रह्म हूं, ये तो, लेकिन उस समय स्फुरण नहीं होता। उस समय तो ऐसा लगता है कि अरे ये जैसे जो विद्वत सदस्य में जाके शास्त्रार्थ करते हैं, परास्त हो गए, तो कौन परास्त होता है? बुद्धि, विज्ञानमय।
लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता, उनको अपमान लगता है। और जिनको नहीं लगता, जैसे सुरेश्वराचार्य जी को देखो, उन्होंने भाष्यकार को गुरु रूप से स्वीकार कर लिया, बोले हमसे अच्छे विद्वान हैं, स्पष्ट जानते हैं। ऐसे बहुत कम रहते हैं। विज्ञानमय कोश से हमारा सभी का, क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, सभी विषय जो अपने अपने स्तर पर, ऐसे नहीं है कि सब सर्वज्ञ हो, लेकिन वहां तादात्म्य बहुत है। ये जितने हम सतर्क होते रहेंगे तो वो कटते रहेगा तादात्म्य। अगर उस विषय में सतर्क नहीं है, स्थूल साधना करना सरल है। 4 दिन भोजन नहीं करोगे, देह नहीं हूं, थोड़ा तो अहम भाव इसमें कट जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया उस 4 दिन में ही, देखो आप, तो बहुत बुरा लगता है। तद भिन्नो अपि कर्तृत्वादिमान न वा, आत्मा इनसे तो भिन्न है, लेकिन वो कर्तृत्व वाला है कि नहीं। इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन तार्किक सांख्य पक्ष उपन्यास्य। इसमें अब विप्रतिपत्ति बताकर उसकी कोटियां करते हैं। तार्किक, सांख्य ये पक्ष हो गए। अब कोई कहेगा अकर्ता अपि ईश्वराद भिन्नो न वा इति विवाद कोटित्वेन योगी मतम आह। ये आ गए पतंजलि महर्षि के अनुयायी, योग वाले। अकर्ता अपि, आत्मा अकर्ता तो है, लेकिन भोक्ता मानते हैं वो। और वो आत्मा कैसा है? ईश्वर से भिन्न। प्रश्न है ईश्वराद भिन्नो न वा, ये विवाद होगा। वो कहेंगे ईश्वराद भिन्न, इनका ये निगमन हो गया। कोई कहेगा ये इतने पढ़े लिखे विद्वान सब बहुत सारे क्षेत्र में, तो ये हो सकता है आत्म विषयक भ्रांति है इनको। ऐसा नहीं है कि इनको ज्ञान नहीं है, इनको बहुत सारा अन्य अन्य क्षेत्र का ज्ञान है। आत्मा के विषय में तो भ्रांत है वो। और फिर बाद में समझो इनको समझ में आ भी गया कि अरे ये वेदांत वाले जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन अपना पक्ष छोड़ने का सामर्थ्य है। अभी ऐसा हो जाता है, एक बार हमने कुछ गलत बोल दिया, अब चाहे जो हो हम उस गलत को सही सिद्ध करने पर तुले हैं। आप स्वीकार कर लो कि नहीं ये गलत है, बस। जैसे बहुत सारे आचार्य पहले न्याय पढ़ते थे और वास्तव में न्यायिक बन जाते थे, और फिर जब वेदांत आता है उनके जीवन में तो सब छोड़ के वेदांती बन जाते हैं। ऐसे होते थे आचार्य, क्योंकि उनका प्रेम दर्शन से नहीं है, उनका प्रेम मेरी समझ क्या हुई। ऐसे नहीं कि हमारा मत है, यहां हम झंडा गाड़ के खड़े हैं, हम यही कहेंगे। ये मूर्खता है। सत्य के लिए प्रति प्रेम हो हमारा। अगर कोई हमें सत्य का प्रतिपादन करके दिखा दे और हमको समझ में आ जाए कि हमारी गलती हुई है, गलती को तुरंत छोड़ दो। तो ये जो वास्तव में, क्योंकि हम सत्य की खोज के लिए निकले हैं, तो सत्य क्या है वो जानना है। ऐसे नहीं कि मैंने तो अपनी दुकान पहले से खोल रखी है कि मैं तो नए वाला ही बनूंगा, अब चाहे आप जो भी बताओ मैं तो वही सबको प्रतिपादन करूंगा, वो गलत हो जाएगा। सत्य के प्रति जिसका प्रेम होगा वो इस मत मतांतर में अथवा वहां राग द्वेष में नहीं अटक जाएगा। बाकी सबकी कथा अलग है। अब ये योग मत वाले क्या कहेंगे? अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति रीति केचित। तद व्यतिरिक्त, तत्काल से आत्मा, आत्मा, आत्म व्यतिरिक्त ईश्वर वो मानते हैं। लेकिन कैसा आत्मा? अकर्ता लेकिन भोक्ता। भोक्ता। अकर्ता लेकिन भोक्ता आत्मा जो ईश्वर से व्यतिरिक्त हो। और ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही इति केचित्। निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादि संपन्न इति योगिनो वदन्ति। निरतिशयत्व का ग्रहण करके ईश्वर कैसा है? निरतिशय सर्वज्ञत्वादि संपन्न इति योगिनो वदन्ति। ईश्वर के लिए योग सूत्र में क्या सूत्र है?
क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः। फिर आगे सतु योग सर्वेषां भी गुरु, ऐसा गुण है ना, पूर्वेषाम अपि गुरु, सतु पूर्वेषाम अपि गुरु, ऐसा है। ये वहां तक हो गया। अभी आगे वेदांती है, इसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।